इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, खुतबे में हमेशा हम ये सुनते रहते हैं फ़इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन रोल मॉडल, बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन कल्चर, बेहतरीन रहनुमाई, ये सब माने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई, आपकी तालीम, आपका गाइडेंस, आपका कल्चर, आपने जो सीखा, जो अमल किया, जो बताया। खैरल हद, दुनिया की सबसे बेस्ट गाइडेंस। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको बीबीए एमबीए करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से मेरे नबी की ज़िंदगी को पढ़ लिए, समझ गए, उस पे अमल करे, अल्लाह की कसम दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग छोड़ दिए। कोई रिसर्च भी नहीं है हमारे पास आज की जनरेशन में। वरना आपको मालूम है कि 300 साल पहले ब्रिटिशर्स आए इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह की नहीं। इंडिया आए, इसलिए आए थे कि यहाँ से कुछ कमा के लेके जाएं, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा मालदार मुल्क था। तो वो लोग थोड़े दिन थे, बाद में देखे कि कुछ देड़शारी चालाकी कर रहे हैं, तो हुक्मरान जो थे वो ज़माने के शाहजहाँ और उसके बाद औरंगज़ेब वगैरह, इनको मार के भगा दिया, आइंदा से नहीं आना बोल के, क्योंकि वो लोग ताकतवर थे, अच्छे थे। बाद में फिर 150 साल के बाद वो लोग आए। क्यों मार के भगा दिए? इसलिए कि वो लोग कमज़ोर थे, उनके पास कोई वैल्यू नहीं था। नासा में द विंग्स ऑफ फायर बोल के एक किताब है अब्दुल कलाम की, मिसाइल मैन। उसमें लिखा हुआ है कि मैं नासा को विज़िट करा था, तो एक काला पिक्चर में जो है ना मिसाइल्स वगैरह का पिक्चर लगी हुई है। मैं नज़दीक जाके देखा तो टीपू सुल्तान है। 17वीं सदी, यानी आज से 300 साल पहले ब्रिटिशर, उसके नाम से रात में नींद नहीं आती उन लोगों को। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, यानी शहीद हुए, तो उन लोगों ने लंदन को लिखा कि आज के बाद हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा है। क्यों? इसलिए कि टीपू सुल्तान ने वो ज़माने में दुनिया से अलग सोचा था। क्या सोचा था? कि ये लोग बम मारते थे ना वो ज़माने में, उसको बोलते थे तोप। तो ऐसा होता कि उसमें बारूद भरते, उसके बाद उस बारूद को जलाते, तो भड़ बोल के आवाज़ आती। आवाज़ आने के बाद क्या होता? पत्थर है या कि लोहे के गोले जाके आदमी में गिरते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर ऐसा होता कि आदमी को मालूम हो जाता कि भाई फड़ा ये बोल के भाग के चुप जाते। तो अब टीपू सुल्तान ने सोचा कि भाई यहाँ पे फटके जाने के बजाय यहाँ से जाना, जाके वहाँ फटना, उसको बोलते मिसाइल। जाना यहाँ से और जहाँ गिर रहा वहाँ पे जाके क्या होना? ब्लास्ट होना, फटना। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने वो सोचा, तो उन लोगों ने उसकी कदर की और उसको कि भाई पहला आदमी था जो
इस बारे में सोचा था बोल के उसको वहाँ पे वो क्रेडिट दिए। अब अफसोस क्या है, हमारे बच्चों को मैं ये बातें इसलिए बयान करता हूँ कि वो भी मुसलमान थे, दुनिया में हुकूमत करने वाले लोग थे। तो 17वीं सदी तक, दैट मीन्स आज से 300 साल पहले तक, बारूद, गन, 178 हिजरी, दैट मीन्स 8वीं सदी हिजरी में, यानी आज से 1200 साल पहले फ्रांस के बादशाह शार्लेमान था, मुसलमानों के हारून रशीद थे। तारीख में ये लिखा हुआ है। इसमें मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप लोग इंटरनेट जानते हैं, विकिपीडिया में जाके देख लो ये चीज़ें। गन पाउडर का किन्होंने जो है ना इसको इन्वेंट किया था, घड़ी को किसने बनाया था, घड़ी, वॉच। तो वो ज़माने में हारून रशीद गिफ्ट के तौर से शार्लेमान को भेजे, तो फ्रांस का बादशाह वो पूरे अक्लमंद लोग जमा होके देखे, अरे कुछ टुक 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 की आवाज़ आ रही, कोई मैजिकल बम ना, मैजिकल थिंग भेजे, सब मर जाते हम लोग जादू से बोल के। उनके बादशाह, उनके इंटेलेक्चुअल सब बोले क्या करना, बोले कि पूजा वूजा करके मार के फोड़ दो, पत्थर डाल के तोड़ दिए। क्यों? वो उसको मैजिक समझे वो लोग। ये बातें मैं आपको इसलिए बयान किया दोस्त, मैं साइंस सिखाने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको ये बताने के लिए आया कि हम लोग खुतबे में सुनते खैरुल हदी हदी मोहम्मद, नबी का तरीक़ा सबसे बेहतरीन तरीक़ा, लेकिन हम लोग सवाब समझ के चले जाते। फिनिश, सुन लिया ना सवाब, मान लिया ना सवाब। आप लोगों का क्या करना, ये मुसलमानों को हमारे जो सवाब खाली सुन के सवाब बोल के जाके सो जाते, उनकी ज़िंदगियों में कोई अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं आती। या मुसलमानों को जब खूब बीमार हो जाते ना, जब परेशान रहते, बाप मर जा रहा, मैं मर जा रहा हूँ, कोविड हो गया, कैंसर हो गया, तो उसको क्या करना, दवा लिख के देना, बोलना रोज़ाना 2 मरतबा पढ़ के तू सो जा। तो वही कराना तेरे दीन के साथ, तो तेरी जान के साथ भी ऐसी करना, तब मुसलमानों को अक्ल आती है। तो मेरे दोस्त सुनो, मेरी बहनें, और अपना आइडियोलॉजी बदलो, अपना अकीदा, अपना फहम, अपनी सोच बदलो। मेरे नबी का तरीक़ा सुन के सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, मेरे नबी अमल करने के लिए आए थे, जिंदगी भर रात दिन अमल करते थे, और वो अमल करने से किसी की दुनिया नहीं खराब होती, ये बोलने के लिए मैंने वो किस्से सुनाया आपको, ये बोलने के लिए कि ये उम्मत मुस्लिमा 1000 साल तक दुनिया को साइंस सिखाती थी, दुनिया को ज्योग्राफी सुनाती थी। उड़ने का ख्वाब 1000 साल पहले मुसलमान सोचे थे, उड़ के बताए थे। बाद में वो जो बदर से जिन्होंने प्लेन बनाया वो तो 100 साल पहले की बात है, ये लोग 1000 साल पहले सोचे थे। ऐसे सब चीज़ें हैं, और ये लोग सच्चे मुसलमान थे, पक्के मुसलमान थे। आज मैं आप लोगों से ये नहीं चाहता, और ये आपको मैसेज देना नहीं चाहता कि आपके दिमाग में ये रहे कि इस्लाम ये खुतबे में फिनिश। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे खुतबे इंग्लिश में हो, ताकि दुनिया को समझे कि हम लोग वी आर सिविलाइज्ड पीपुल। क्यों कि आज दुनिया इंग्लिश बोलती, उर्दू में मेरे कितने बच्चों को, मेरे बच्चों को मैं ज़रा हाई लेवल की गाली दिया तो जाके उसकी अम्मी से पूछता, अब्बू मेरी तारीफ करे क्या बोल के, हवन्नक बोल दिए, उल्लू के पट्टे बोले तो जाके कुछ डिग्री दिए, क्या समझ रहा। ये हाल है हमारे मुसलमानों का, हमारी जनरेशन को, एंड वी आर नॉट एबल टू कन्वे देम मैसेज, उनको उनकी जुबान में देने के लायक हम लोग नहीं रह गए। बहरहाल अफसोस कि मैं अपने मौजू पे आने से पहले आप लोगों का दिमाग बना रहा हूं। मैं प्रीफेस, किताब पढ़ने से पहले मुकद्दमा लिखना पड़ता। मैं ये बोलना चाह रहा था आप लोगों से, मेरे दोस्त, सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना है तो मेरे नबी का तरीक़ा। इसीलिए दुनिया में हमारे मुसलमान पूरी दुनिया में बिजनेस करें। सक्सेसफुल क्या बनना है आपको? शोहर, लीडर, भाई, पड़ोसी, मेरे नबी का तरीक़ा।
काफी है हमारे लिए। एक कामयाब बीवी, कामयाब बेटी, कामयाब औरत। दोस्तों, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। खुतबे, बयान, कुरान, हदीस हम लोग समझ गए कि सवाब मिल गया, खलास जन्नत में मिल जाएगी। नहीं मिलती जन्नत, नहीं मिलती जन्नत। जिसकी दुनिया नाकाम, उसकी आखिरत कैसे कामयाब होगी? इसीलिए आप देखेंगे मुसलमान दुनिया में परेशान हो रहे हैं, इसलिए कि वो दीन में कमजोर हो गए। तो दुनिया नहीं बनती उन लोगों की। आज हमारे बच्चे इस्लाम से दूर, दीन से दूर, सेकुलरिज्म, एथिज्म, खत्म हो रहा इस्लाम उनके दिलों से, उनके दिमागों से। क्यों? हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे बुजुर्गों ने, हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने हमारे बच्चों को बस ऐसे ही कहा कि भाई इस्लाम का मतलब ये है मस्जिद, इस्लाम का मतलब ये है कि नमाज, इस्लाम का मतलब ये है कि खलास थोड़ा सवाब मिल जाता, जन्नत में कामयाब होंगे, बस खलास। अब वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। बच्चे चालाक हो गए आजकल के बच्चे, आपके हमारे ज़माने के नहीं। अब्बा बोले खलास। हम लोग जब छोटे थे, घर में बच्चा पैदा होता तो अम्मी से पूछता बच्चा कहाँ से आया? डब्बे में से निकला। हम लोग आ गया भाई डब्बे में से। आजकल का बच्चा उल्लू बना दे क्या मुझे पूछता, कैसा था डब्बे में से पूछता। नहीं वो दुकान में से खरीद के लाए, वो हॉस्पिटल में से लाए, पता नहीं कुछ बोलते थे हम लोग। आजकल के बच्चे रेशनलिस्ट हैं, उनकी अक्ल काम कर रही है, उनके पास मालूमात हैं। 3 साल का बच्चा जाके डॉक्टर को बोलता सर में दर्द हो रहा, तो पूछता कहां सर में दर्द हो रहा, तो सीधा हाथ लगा के बताता यहां दर्द हो रहा बोल के। हम लोगों को बड़ी उम्र तक 20-25 साल तक भी दर्द हो रहा बोल तो कहां की हो रहा बोल के हाथ गोल पिराते थे हम लोग। नहीं मालूम था हम लोगों को, नहीं समझ में आता था। बहरहाल ये सब चीज़ें बोल के मैं जो पैगाम आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है, सिंपल पैगाम वो ये है कि मेरे दोस्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत बेहतरीन हिदायत है, 100% है। कौन सी चीज़ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया, अमल नहीं किया? आपने तिजारत की, आपने जंगें की, आपने बच्चे पाले, आपने बच्चे बड़े किए, आपने फकीरी देखी, आपने हुकूमत देखी, आपने हस्बैंड भाई से तो शोहर की जिंदगी गुजारी। देखो जरा, टाइम लगा उसके लिए। और जिस दिन मुसलमान अपने नबी के तरीक़े को अपनाने वाले बन जाएंगे तो फिर दूसरे लोग भी, अरे ये लोग शरीफ लोग हैं। दुनिया को पानी नहाना किसने सिखाया? भाई आप फारिग होते हैं तो धोना जरूरी है, ना तो मस्जिद में नहीं आ सकते। आप पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं, पोंछना जरूरी है। आज भी नहीं मालूम लोगों को, आज भी नहीं मालूम। साइंटिफिकली वो लोगों को पता चला कि भाई बार बार नहीं धोए तो कैंसर हो जाता आपको बोल के, तो वो लोग धोने होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हमारे जैसा नहीं ना। हम लोग जब भी हम्माम जाएंगे पहले पानी देखते, नहीं है पानी तो हम्माम को नहीं जाते। जंगल में जाते तो पत्थर को देखते, नहीं है पत्थर तो रोक लेते। कौन सिखाया दुनिया को? दुनिया में तो आज भी नहीं है। डॉक्टर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, नोबेल प्राइज विनर्स होंगे, लेकिन क्या उनकी बीवियां और बेटियां पीरियड में कैसा रहना, पीरियड के बाद कैसे सफाई करना, मेंसेस के बाद कैसे गुस्ल करना, उनको बताया गया? बताया भी गया तो साइंटिफिकली हाइजेनिक तौर से बोले कि भाई ये मेंसेस का पीरियड में खून में गंदगी रहती है, ऐसा पोंछ लो कर लो, तो ऐसा कुछ तो बोले होंगे। हमारे पास क्या है? जंगल में रहने वाली एक मुसलमान औरत को भी मेरे नबी ने बता दिया, इट इज पीरियड, इट इज मेंसेस, इट इज इम्प्योरिटी। ये गंदगी है, ना तुम्हारे कपड़ों पे गिरे, ना तुम्हारे जगह पे गिरे, ना तुम्हारे जिस्म पे गिरे। अगर गिरो तो फर्ज है उसको धो, तुम धो। किसने सिखाया है सफाई? अत्तहूर शत्रुल ईमान। मेरे नबी ने कहा पाकी क्या है? आधा ईमान है। क्या मतलब उसका? क्या मतलब उसका? हमारे दांत साफ, हमारी जुबान साफ, हमारा मुंह साफ, वो नहीं आती हमारे मुंह में से। हमारे से मतलब मुसलमान, सॉरी फॉर दैट, सच्चे पक्का मुसलमान मेरा मकसद है। क्यों? मिसवाक करना जरूरी है।
अगर मुंह साफ है, बदबू नहीं है, इट्स ओके, खाली जायज है या एक मुस्ताहब है। लेकिन वो आदि तो फर्ज है, बदबूदार मुसलमान नहीं हो सकता। गुस्ल यौमिल जुम्माति वाजिबुन, मेरे नबी ने कहा जुम्मा को आप लोग जाते हैं, गैदरिंग होती है, सारे मुसलमान आते हैं, गुस्ल करके आना फर्ज है तुम्हारे ऊपर। क्यों? मुसलमानों को बदबू नहीं आना, मुसलमान गंदे नहीं नजर आना। सब जमा हो रहे, 50 लोग जमा होंगे, 50 लोगों के पास बदबू आएगी तो मस्जिद में बदबूदार कमेला बन जाएगा, ये खून की बदबू का, जैसा पसीने की बदबू का। खुशबू कौन सिखाया, कब सिखाया? भाई मैं तो कहता हूं कि आज भी लोग उसका ख्याल नहीं करते। 1400 साल पहले मेरे नबी सिखा दिए थे। इसीलिए मुसलमान वो जमाने से ही साफ सुथरे, अच्छे, नहाने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले, ये मेरे नबी का तरीका है ना भाई। किसने सिखाया दुनिया को? सफाई आधा ईमान है, दांत साफ। मेरे नबी ने कहा 10 चीजें नेचुरल है, जानवर नहीं करते, इंसान करता। क्या बोले? अशरा मिनल फित्रा, फित्रा बोले तो नेचर। मैं सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम इंसान हो इसीलिए करना। तुम कुल्ली करते रहना। क्यों कुल्ली करना? मुंह बात करते, जाते, बाहर जाते, आपके बॉडी में जो चीजें हैं, होल्स हैं, जो अंदर जाने वाली चीजें हैं, वो 2 ही चीजें हैं। दोनों में से नाक है, मुंह है, कान है, लेकिन अंदर बॉडी में जाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ मुंह है। और मेरे नबी ने कहा कि क्या करते रहना? अलमज़मज़ा, कुल्लियां करते रहना, वजू की शक्ल में, बगैर वजू के, जो भी हो। अलमज़मज़ा अशरुम मिन सुननिल फित्रा। कुल्ली इसलिए कि नाक में भी अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए बाल रखा, कानों में पानी रखा, तो जो भी आपका कोविड के है ना, वो इधर से नहीं जाते, इधर से नहीं जाते। इधर से जा सकते 50%, लेकिन इधर से 100% जा सकते। तो मैंने भी कहा कुल्ली करते रहो। आज मुसलमान बोले तो थोड़ा, मैं एक मर्तबा शेयर कर लेता हूँ, चलो ठीक है, दर्द की बात है। बयान करने से पहले इंसान तैयार होना ना, कि मैं मौलाना कैसा क्या समझाना चाह रहे, आके मैं बयान कर दिया, मौलाना ज़बरदस्त खुतबा दिए। क्या दिए, क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, बहुत ज़बरदस्त दिए। हाँ, एक तिरपातुर के करीब में उमराबाद से जो है ना खुतबा देने लोग जाते थे। हमारे एक दोस्त किस्सा सुना है, तो बिहारी मौलाना थे, उर्दू तो यूपी की बोलते थे, वो तिरपातुर के गाँव एक, तो बहुत मशहूर हो गए, ज़बरदस्त खुतबा देते, ज़बरदस्त खुतबा देते, खाना वाना खिला के रोज़ाना भेज देते उनको। 2-3 महीने के बाद एक साउथ इंडिया के आम्बुर के एक मौलाना के खुतबा देने के लिए, तो लोग खाना खाते हुए बोले, अरे आपका खुतबा हम लोगों को समझ में आ गया। 2 साल से क्या ज़बरदस्त खुतबा चल रहा था उनका, लेकिन समझ में नहीं आता था। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अरबी में देते थे खुतबा। बिहारी मौलाना किस में देते थे खुतबा? अरबी में देते थे। तो उनकी उर्दू इनको समझ में नहीं आई, तो लोग अरबी समझ के खामोश बैठ जाते थे। मेरा भी वही हाल हो जाएगा क्या यहाँ पे चार मीनार की मस्जिद में? इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले समझो मुझे आप लोग, मैं जो पैगाम आपको देना चाहता हूँ, अच्छा खुतबे की बात नहीं है, समझने की बात है। तो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाए, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आइंदा से आप लोगों का अप्रोच ऐसा ना हो कि मौलाना बयान करना उनका काम है, जाते खुतबा देते, थोड़ा पैसे लेके चल देते, जिम्मेदारी ख़त्म। नहीं, ये ना मेरा खुतबे का मकसद है, ना ये मेरा पैगाम है। मैं आपको ये यकीन दिलाने आया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, आप मरने से पहले इस ईमान के साथ मरें, इस यकीन के साथ मरें, और आपके बच्चे आपके वो यकीन को, आपके वो कॉन्फिडेंस को लेके चले आइंदा नस्लों के लिए कि हमारा दीन सबसे मुफीद, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा यकीनन फायदा पहुंचाने वाला दीन इंसानियत के लिए, उसी में नजात, ये पैगाम आपके दिलों में रहे। उसके लिए मुझे ये बातें करना पड़ रहा है। ये यकीन हो, आपके बच्चे हिजाब पहनती,
मैं जानता हूं कल्चरल हिजाब है। आपकी बच्ची दुनिया के सामने ठहर के बोल सकती, मैं जो हिजाब पहन रही हूं यही दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रेस कोड है। लेट हर टू प्रूव टू द वर्ल्ड। दुनिया के सामने प्रूफ उसको करने की हिम्मत होना चाहिए, वो है ईमान। अगर नहीं है तो उसको हैबत है, परेशानी है। वो भी चाह रही है कि दूसरे बच्चियों के जैसा जो है ना जीन्स पहने, कपड़े पहने और उनके जैसा न्यूडिटी, नंगापन अपनाए। क्यों? वाई शी डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। खत्म हो गया उसका कॉन्फिडेंस। दुनिया के सामने ठहर के बोले मेरी बॉडी जो है ना लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, मैं जो है ना आई ऑन ऑब्जेक्टाइज, मेरी बॉडी को नहीं किया जा सकता। समझाना पड़ता। मैं मौजू से हट जाऊंगा, थोड़ा दूसरे तरफ चले जा रहा हूं मैं, इसलिए कि लड़कियां भी है ना, औरतें, तो इसीलिए मुझे मिसालें देना पड़ रहा। तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? मुंह, नाक, अल-इस्तिंशाक, नाक साफ करते रहना। आप बोलेंगे वजू, नहीं मैं वजू की बात नहीं कर रहा हूं भाई, वजू अलग है। ये मेरे नबी ऐसे ही, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी। हाँ, गुस्लुल बराजिम, गुस्लुल बराजिम बोले तो पानी 1-2 दिन में नहाते होंगे आप, और स्पेशली चेन्नई के लोगों को तो ये चीज़ फौरी समझ में आना चाहिए। बोले कि वो इलाके बगल है, रान है, जहाँ पे पसीना जमा हो जाता है, तो अल्लाह के रसूल हमेशा धोते रहना बोले। पानी नहाओ नहीं नहाओ, बगलों को साफ रखो, रानों को साफ रखो, जहाँ पे हवा नहीं जाती, जहाँ पे जो है ना गंदगी जमा होने का इम्कान है, बो आने का इम्कान है, नहा लो, पोंछ लो। मिसवाक, नाखून निकालो। सोचो आप इंटरव्यू देने गए, लंबे लंबे नाखून, नाखून लंबे होंगे तो खुद ब खुद आप खुजाते, कोई चीज़ निकालते। अल्लाह ताला नाखून दिया ये टच करने के लिए, पिक करने के लिए, तो इसमें मैल जमा होता नहीं होता। तकलीमुल अज़फ़ार, मूछ, क़स्सुश शवारिब, दाढ़ी। बाज़ लोग समझते दाढ़ी बोले तो किसी भी तरीके से छोड़ दो, न तेल न कंघी, देखे तो डर हो रहा, जिन लग रहा इंसान, खतरनाक किस्म का। ऐसा नहीं भाई, दाढ़ी रखे तो अच्छा लगना, सुन्नत रसूल तरीके से रखना उसको, जो है ना, मैं काटो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंघी करो उसको तरतीब से रखो, अच्छा लगना। ऐसा नहीं कि हवा से उड़ गई, इधर हो गई, गंदी है, जो है ना धूल बैठी हुई है। नहीं, इफ़ाउल्लाह, दाढ़ी का ख्याल करो, मिसवाक इस्तेमाल करो, इतर इस्तेमाल करो। ये मेरे नबी अकरम, ये नेचर बोले, जानवर नहीं करते काम, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। मैं दूसरे मौलाना लोग ऐसा नहीं करते तर्जुमा। क्यों नहीं करते दूसरे मौलाना लोग? बोले तो दूसरे मौलाना लोग दूसरी आइडियालॉजीज, साइंटिफिक आइडियालॉजीज से थोड़ा दूर रहते हैं उन लोग। मैं दूसरों को भी पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कंपेयर क्या है हमारा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, सुनन मिनल फित्रा, अत्तहूर शत्रुल ईमान, मेरे नबी पाक रहते थे। औरतें घर में, घर औरत पे दाखिल होने के बाद पता चलना कि मुसलमान औरत रह रही, धूल नहीं रहना, क्या करते? मेहनत करो। अरे क्या धूल साफ करने से? एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट। घर साफ करने वाली औरतों को बीपी नहीं होता, एक्सरसाइज करते हैं तो बीपी नहीं होता। खैर वो एक अलग मसला है, मुसलमानों को बीपी क्यों होता, वो कभी मौका मिला तो मैं आए तो बयान करूंगा आप लोगों को। शुगर, बीपी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं हुआ था शुगर और बीपी, और हमको क्यों हो रहा? उसका रीजन है घर सफाई, घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, अपने आप की सफाई। ये हमारा ईमान है। तहूर, पाकी, आधा ईमान है। क्यों? मस्जिद साफ, कपड़े साफ, जगह साफ, दिमाग साफ, शिर्क से दूर, कुफ्र से दूर, बेहयाई और गंदगी से दूर। क्या साफ नहीं है हमारा? पेशाब का कतरा गिर गया धो देते हम लोग। धोना चाहिए। सफाई के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, सफाई के लिए इंसान का माइंड सेटअप चाहिए। मेरे दोस्तों, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका,
किस चीज में बयान किया जाए? गुस्ल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का गुस्ल, ईद का गुस्ल, गैदरिंग कभी भी मौका मिला गुस्ल, और बाज दफा कि इंसान को एजाकुलेशन हो गया, फर्ज बालिग हो गया इंसान, पुबर्टी हैज रीच्ड द पुबर्टी, कपड़े भी धोना, पानी भी नहाना फर्ज है उसके ऊपर, न तो उसकी नमाज नहीं होती, उन कुरान को नहीं पढ़ सकता, उन मक्के में काबे में नहीं जा सकता, उन जो है ना कुरान को टच नहीं कर सकता फौरी तौर से। ला यदखुलुल मलाइका फी बैतिन फीही जुनुब, एक आदमी को गुस्ल की जरूरत है, गुस्ल नहीं कर रहा तो वो इतना गंदा है, अल्लाह के मखलूक फरिश्ते नहीं आते वहां पे, बरकत नहीं आती उसके घर में। ये मेरे नबी ने फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यह सब बातें खैरुल हदी हदी मोहम्मदिन, नबी का तरीका बेहतरीन तरीके से चल पड़ी थी। तो मैं सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया जाए, हर जगह, कारोबार में, मामलात में, बिजनेस में, डीलिंग्स में। जहां नबी के तरीके को नहीं अपनाएंगे उसका अपोजिट क्या होता? हिज़्बुल्लाह व हिज़्बुश शैतान, अल्लाह रसूल का तरीका नहीं तो बदमाशों का तरीका, शैतानों का तरीका। जहां पे ये शैतानी तरीका आता, बदमाशी तरीका आता, नाइंसाफी आती, तो फिर जमीयतें बर्बाद, जमातें बर्बाद, मस्जिदें बर्बाद, खानदान बर्बाद, दीन ईमान बर्बाद। और ये इस्लामी सुन्नत का तरीका नहीं हो सकता, सुन्नत का तरीका नहीं हो सकता। बैठो, नबी ने क्या कहा, कैसे कहा, सुनो, समझो, और काफी है मसला। तो मेरे दोस्त, आज मैं तमहीद बयान करते करते ही मेरी बात टाइम ख़त्म हो गया, वरना मैं कुछ और नबी के तरीके सिखाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि काश कि मेरे बातों से आपको ये यकीन हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, मा नक़स, खुतबा ख़त्म हो रहा लेकिन दिल चाह रहा कि और कुछ बात करूँ आपसे। मेरे नबी ने फरमाया, मा नक़स मालुम मिन सदक़ा, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों, मोहताजों के ऊपर खर्च करोगे तो तुम्हारा पैसा क्या होता? कम नहीं होता। मैं बीच को जाता हूँ, देखता हूँ गैर मुस्लिम कौवों को रोज़ाना खाना खिला रही है, और वहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ है, पैसे डालो चंदे के लिए, बल्कि कौवों को, कबूतरों को, परिंदों को। उनको समझ में आ गया कि अल्लाह की मखलूक को खिलाए तो हम लोगों को फ़ायदा होता, बल्कि मुसलमानों को हर खुतबे में बोले भी तो सवाब मिल रहा, बल्कि जाके सो जा रहे, भाइयों का हक खा जा रहे, दूसरों का तो दूर की बात। हाँ, और लोग लंगर चला रहे। सरदार जी, जहाँ भी गुरुद्वारा होता लंगर चलता, क्या होता लंगर में? वो क्या होता? खाना फ्री, जो आए खा के जाए। हर जगह क्रिश्चियंस, हॉस्पिटल्स और हर चर्च में संडे डेली खाना खिलाओ। इन लोगों को पता चल गया कि मखलूक़ात को खिलाए तो अल्लाह हमारे को क्या करते? इज्जत से देते, बरकत देते, तरक्की करते, दुनिया बनती। उनको समझ में आ गया, हमको नहीं समझ में आ गया। अभी हम दूसरों की रोटी पे से दाल खींचने के चक्कर में हैं। अभी हम दूसरों की बर्तन में से अपने बर्तन में होल मार के खींचने के चक्कर में है। वही होगा जो होना था। उनको दे रहे अल्लाह ताला, हम लोगों को रोक दिए, क्योंकि अल्लाह ताला एक सिस्टम बना के रखे। आखिरत तो आखिरत में फैसला होगा, दुनिया में कुछ सिस्टम बनाए। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं पैगंबर हूँ बोल के खामोश नहीं बैठे थे, सब चीज़ें करते थे जो काफिर भी करते थे। फिर अल्लाह से मांगते थे तो अल्लाह ताला उनको देते थे। हम लोग भी उतना करें ना। आप देखे, सोचो, मैं बोला ना कि थोड़ा मैं दूसरा भी देखते रहता हूँ ताकि मेरा इस्लाम मुझे समझ में आ जाए। लोगों को नहीं देखे तो अपना इस्लाम समझ में नहीं आता। गैर मुस्लिमीन, काफिर लोग अपने डेड बॉडी को लेके जाते जंगलों में, तालाबों के पास जला देते, दफन कर देते। उसके बाद उनके कपड़े, और उसके बाद वहाँ खाना रख के बैठे रहते, कौवे, कबूतर, जानवर आके खाने तक, और कपड़े भी वहाँ छोड़ दे के आ जाते। और
जानवर पूरा खाना ख़त्म हो तो उनको इत्मीनान होता कि चलो भाई कि हमारे मुर्दे को जो है ना उससे फ़ायदा होगा, बोल के सदक़े जारिया। हम लोग बाप को दफन करते आके कंपनियां लड़ लड़ के कंपनियां अंदर कर दी हम लोग। वो भी बात करूंगा कभी मौका मिला तो, क्यों चले गया हमारा बिजनेस। जब कब्जा करो, डुबाओ, तकलीफ दो, दूसरों का माल खा जाओ, कितने दिन रहेगा? कारोबार चले जाएगा आप लोगों का, चले गया। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, वो सब कुछ भी नहीं है। ये है कि सुन्नत रसूल को छोड़ने वाले फिर अल्लाह ताला के अजाब, अल्लाह ताला के जो है ना पनिशमेंट के मुस्तहिक हो जाते हैं। बहरहाल मेरे बहनों, मेरे भाइयों, एक ही पैगाम आज लेके जाओ, सच्चे मुसलमान बनो, अमल करो, और हमारा इस्लाम दुनिया में हमारी कामयाबी का ज़ामिन है, गारंटी है। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है, उससे आप सक्सेसफुल स्टूडेंट, बिजनेसमैन नहीं बनते, ये दिमाग से निकाल दो। अच्छे मुसलमान हर जगह अच्छे रहते। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम।